हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइए चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एक लाइन सेगमेंट और इनको 4 पार्ट्स में कट करा गया है। 4 पार्ट्स कौन से हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 पार्ट में इसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। आपको बताना है जो ये सी डी और जो ई पार्ट है जिससे डिवाइड हुआ है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए बड़ा इजी सा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए डी से इक्वल पार्ट्स में क्या है? डिवाइड है। ठीक है, तो यहां पर लेट कर लेते हैं डी पॉइंट को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज एक्स कॉमा वाई। अब यहां पर हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब कि ए और बी के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स कॉमा वाई। अब हमको मालूम है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है ना वो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। कैसे पता किया? देखिए 2 पार्ट्स इधर भी हैं, एक ए सी और सी डी, और 2 पार्ट्स इधर भी हैं डी ई और ई बी। तो डी क्या है? इसमें मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमको मालूम है x इक्वस टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वस टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आपको मालूम है x तो हमको दे नहीं रखा है, मिड पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम x को x लिख देंगे इक्वस टू x1 हमको यहाँ पर दे रखा है y1 और x2 और y2। अब देखिए x1 प्लस x2 मतलब कि -2 प्लस 2 अपॉन 2 और यहाँ पर y इक्वस टू y1 मतलब 2 प्लस y2 हमारा कितना होगा? 8 अपॉन 2। यहाँ से ये तो 0 होना है, 0 अपॉन 2 विच इज इक्वस टू 0। और यहाँ पर अगर देखोगे तो y इक्वस टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वस टू 5। तो यहाँ से y 5 आ गया और x कितना आ गया? 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितने आ गए हमारे? लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज x पहले लिखते हैं 0,5। ठीक है, तो यहां से अब x y को हटाकर हम क्या लिख देंगे? 0,5। अब जरा गौर करिए कि जो AD है उसका C क्या है? मिड पॉइंट है। आपको दिख रहा है AD का C क्या है? मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए इधर भी 1 पार्ट है और इधर भी 1 पार्ट है। इस टाइप के पार्ट्स जब इक्वली डिवाइड होते हैं तो उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा उसको लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स कॉमा वाई। अब मैंने एक्स कॉमा वाई किसको मान लिया है? सी को। यहाँ से सबको रब कर देंगे। अब देखिए जरा, हमको मालूम है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो C है ना वो AD का क्या है? मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -2 प्लस 0, क्योंकि ये हमारा x1 हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको मालूम है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वस टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आपको मालूम है x1 कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? 0 अपॉन 2 और y इक्वस टू y, देखिए y1 2 प्लस 5 अपॉन 2। करेक्ट? इतनी सी बात समझ में आई। सीधे मिड पॉइंट क्वेश्चन, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर x इक्वस टू कितना आ जाएगा हमारा? -2 अपॉन 2, क्योंकि देखिए ये -2 था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर y इक्वस टू कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 2। ठीक, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, देखिए x की वैल्यू क्या बनी थी? -1 और y की वैल्यू कितनी बनी है? 7 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -1, 7 अपॉन 2। तो यहाँ से अब इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे -7 वो -1
अपॉन 7/2। अब आपको मालूम है कि ई भी मिड पॉइंट है किसका, डीबी का, तो ई का भी निकाल देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को, डी वाले को, मैं इसको रफ करके ई वाला पोर्शन बना देता हूँ। तो देखिए अब आपको मालूम है कि डीबी में ई एक पॉइंट रह गया है, इस क्वेश्चन में ई पॉइंट रह गया है। अब इस क्वेश्चन में ई पॉइंट निकालने के लिए हम करेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज एक्स कॉमा वाई। अब हमने कोऑर्डिनेट ई को हमने क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो आपका लेट ई क्या मान लिया हमने, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई इसको रफ कर दीजिए, और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई को अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमको मालूम है ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। देखिए ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी बी का। तो इजीली हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, और इसको हम निकाल लेंगे इसी प्रोसेस से। इसको मान लेंगे हम, db को देख रहे हैं तो dy x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। अब x1 हमारा कितना है, 0 है, और x2 कितना है हमारा 2/2, और y इक्वल टू, ये तो x आ गया, y इक्वल टू y1 हमारा 5 और 8 y2/2, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/2, और y इक्वल टू आ जाएगा 13/2। तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 13/2। अब आपको मालूम है कि यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ e इज 1,13/2। तो यहाँ से अब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1,13/2। तो ये रहे हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स, आपका सी कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट और ई कोऑर्डिनेट। ये तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे हमें इन दो कोऑर्डिनेट से, ये हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें। इस क्वेश्चन को बार बार करने की कोशिश करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।